पेरू के एंडीज में बसा एक शहर जिसे शैतान का स्वर्ग कहा जाता है। यूं कहें तो हर चमकने वाली चीज सोना नहीं होती, लेकिन दुनिया में सबसे ऊंची इंसान के रहने की जगह ला रिनकनाडा, जो लगभग 5100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, सोने से भरपूर है, लेकिन इसकी कीमत इंसानों के जीवन के लिए सबसे क्रूर स्थितियों में से एक है। ये सुनसान और बाहरी बस्ती वो जगह है जहां केवल सबसे मजबूत चट्टान जैसी खाल वाले इंसान ही जीवित रह सकते हैं, और शायद ही कोई इसकी बर्फ से ढकी चट्टानों पर कदम रखना चाहेगा। आखिर क्यों ला रिनकनाडा ग्रह पर सबसे नरकीय स्थानों में से एक है? क्यों यहां लोग कचरे के बीच, बिजली और सीवरेज के बिना, भयानक बदबू के बीच रहने को मजबूर हैं? वहां क्यों कोई स्कूल या हॉस्पिटल नहीं है? और वहां के लोगों की उम्र 30 से 35 साल ही क्यों होती है? वो लोग क्यों धीरे धीरे मरते जा रहे हैं? और क्यों फेफड़ों की बीमारियां और रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन से ग्रसित होते हैं, जो समय के साथ नर्वस सिस्टम को इफेक्ट करती है, जिससे डिफॉर्मिटी, मेमोरी लॉस, पैरालिसिस और डेथ हो जाती है। हमारे चैनल पर आपका फिर से स्वागत है। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो हमें सपोर्ट करने के लिए हमें सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें। पेरू के रहस्यमय एंडीज पर्वत के भीतर माउंट एनानिया की सबसे ऊंची चट्टानों पर छिपा हुआ और स्थायी रूप से जमे हुए ला बेला डर्मिएट, जिसे स्लीपिंग ब्यूटी भी कहते हैं, ग्लेशियर के तल पर स्थित ला रिनकनाडा शहर है। समुद्र तल से 5100 मीटर की ऊंचाई पर यह दुनिया की सबसे ऊंची स्थायी बस्ती है। ला रिनकनाडा का स्पेनिश में अर्थ है कोने में फंसा हुआ व्यक्ति। ला रिनकनाडा में अल्पाइन टुंड्रा जलवायु है। यहां औसत वार्षिक तापमान 1.3 डिग्री सेल्सियस है और औसत वार्षिक वर्षा 707 mm है। शहर में गर्मियों में बारिश होती है और सर्दियों में बहुत ठंडा। ठंडे दिनों में रात और दिन में तापमान में भारी बदलाव होता है, जबकि सबसे कम तापमान -11.6 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाता है। यहां सांस लेना एक समस्या है। उस ऊंचाई पर समुद्र तल की तुलना में लगभग आधी ऑक्सीजन होती है, जो शहर में आने वाले विजिटर्स के लिए मतली और सिरदर्द का कारण बनती है। ला रिनकनाडा पेरू की शुरुआत 20वीं सदी में एक छोटी सी खनन बस्ती के रूप में हुई थी, जब इस क्षेत्र में सोने की खोज की गई थी। जब खदानों की मूल रूप से स्थापना की गई तो उनका नियंत्रण एक प्राइवेट माइनिंग कंपनी द्वारा किया जाता था, जिसने शहर का निर्माण किया और लोगों को कीमती सोने के माइनिंग के लिए रोजगार दिया। उसे गिरोह द्वारा चलाया जाता है। साथ ही स्थानीय संगठन भी हैं। उन्होंने केचोरियो नामक एक भुगतान प्रणाली विकसित की है, जहां वर्कर्स 30 दिनों तक मुफ्त में काम करते हैं और 31वें दिन वे अपनी जेब में जितना चाहे सोना ले जा सकते हैं। यहाँ केवल पुरुष ही काम करते हैं और महिलाएं अयस्क यानी कि औरे को छांटती हैं, जिसमें से मर्क्यूरी का उपयोग सोना निकालने के लिए किया जाता है। 2001 और 2009 के बीच नेशनल ज्योग्राफिक द्वारा अनुमान लगाया गया था कि जनसंख्या केवल एक छोटे से सोने के खोजकर्ता शिविर से 30,000 लोगों तक बढ़ गई थी, क्योंकि उस अवधि में सोने की कीमत 235% बढ़ी। हालांकि ये संख्या 2007 या 2027 की जनगणना में रिफ्लेक्ट नहीं हुई है। 2017 की राष्ट्रीय जनगणना में
12,615 लोग दर्ज किए गए, लेकिन लोगों का कहना है कि वहां की जनसंख्या 50,000 से 70,000 तक हो गई है। यह सिर्फ एक अनुमान लगाया गया है। सबसे बड़ी बात, यहां पर कोई भी न्याय प्रणाली नहीं है, कोई प्रशासन नहीं है, कोई भी नियम नहीं है। लॉरेन कनाडा किसी भी कंपनी द्वारा शासित नहीं है, इसीलिए शहर के विकास में कोई भी योगदान नहीं देता। इसीलिए वहां माइनर्स एक दूसरे को लूटने, बंदूकें खरीदने और शराब और वेश्यावृत्ति को बढ़ावा देने के लिए मजबूर होते हैं। लॉरेन कनाडा शहर में शौचालयों की कमी और रास्ते खराब हैं। खुली खाई में कूड़े के ढेर के कारण असहनीय बदबू आती है, जिससे बीमारियां और वायरस फैलते हैं। शहर में पहले से ही गड्ढेदार रास्ते के दोनों तरफ भी हर जगह कचरा है। धरती, हवा, पानी, बर्फ, लगभग हर प्राकृतिक चीज दूषित है और ये बदकिस्मत लोग कचरा निपटाना केंद्र का खर्चा भी नहीं उठा सकते। वहां कोई समतल सड़क नहीं है, केवल नक्काशीदार सीढ़ियां हैं जो कचरे के ढेर के कारण बाधित रहती हैं। लॉरेन कनाडा में ज्यादातर पानी का इस्तेमाल चट्टानों से सोना निकालने के लिए किया जाता है। इस पानी में फेंका गया पारा शहर और जल संसाधन को हानिकारक रूप से एक धुएं में डुबो देता है। सोने के अयस्कों से पारा इवोपरेट होकर घरों की छतों पर जमा हो जाता है और पिघली हुई बर्फ में मिल जाता है। वहां ऊंचाई पर कम हवा के दबाव के कारण हाइपोक्सिया एक महत्वपूर्ण स्वास्थ्य समस्या है। रिसर्चर्स का अनुमान है कि कम से कम 25% निवासियों को हाइपोक्सिया है। इसीलिए वहां श्रमिकों का औसत जीवन केवल 30 से 35 वर्ष है। ये देखना निराशाजनक है कि भयावह स्थितियों के बावजूद लोग अमीर बनने के सपने के कारण स्वेच्छा से लॉरेन कनाडा चले जाते हैं। हालांकि वास्तविकता बहुत क्रूर है, जिसमें खतरनाक कामकाजी परिस्थितियां, बाल श्रम और बड़े पैमाने पर वेश्यावृत्ति है। लोग वहां जाने के लिए पर्याप्त पैसा कमाने की उम्मीद में आते हैं, जबकि अन्य मरने तक वहीं रहते हैं। साथ ही यहां रहने वाले लोगों को यह भी पता है कि वो लंबे समय तक जीवित नहीं रहेंगे, फिर भी वे वहां रहना जारी रखते हैं, क्योंकि इस जगह को छोड़ना उनके लिए कोई ऑप्शन नहीं है। पेरू सोने के एक्सपोर्ट के मामले में 8वां देश है, लेकिन हर कोई नहीं जानता कि इसे कैसे निकाला जाता है। इस तरह की सामग्री की असली उत्पत्ति अक्सर बड़ी कंपनियों द्वारा गुप्त रखी जाती है, जिसमें मानवाधिकारों के हनन और पर्यावरण और सामाजिक विनाश को अनदेखा किया जाता है। लॉरेन कनाडा वर्तमान में गरीब है, लेकिन लॉरेन कनाडा के पास सोना है। माइंस में अक्सर दुर्घटनाएं या माइंस ढहने की घटनाएं होती रहती हैं। अभी रिसेंटली 7 गोल्ड माइनर्स की मौत हो गई। पेरू के लॉरेन कनाडा में माइंस में 1.5 किलोमीटर गहराई पर पाए गए, जिनके हाथ पैरों पर चोटें थी। क्या आप लॉरेन कनाडा के बारे में जानते हैं? क्या आप दुनिया के सबसे ऊंचे शहर की यात्रा करना चाहेंगे? आप इसके बारे में क्या सोचते हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लाते रहें।